जब लॉर्ड ऑफ मैकाले ब्रिटिश में योजना बनाई जा रही थी कि कैसे भारत को गुलाम बनाया जाए, 1838 की बात है, 5 फरवरी, पार्लियामेंट में मैकाले ने संदेश रखा कि कैसे इस भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। उसने कहा, मैं गया, भारत में भ्रमण किया मैंने, और मैंने जो भारत में देखा है, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो भारत को गुलाम बनाया नहीं जा सकता, सारे प्रयास निरर्थक होंगे। कहा, क्या देखा आपने? कहा, वहां पर ना कोई चोर है, ना कोई लुटेरा है, ना कोई किसी से द्वेष रखता है, बड़े ही सुचारू रूप से आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर समाहित किए हुए, अपने संस्कारों में बंधे हुए, बड़े ही परंपरागत रूप से अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और जब तक उनके पास वो आध्यात्मिक ज्ञान है, जब तक उनके पास उनके संस्कार हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति उन पर राज नहीं कर सकता, उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अगर उनकी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त कर दिया जाए, उनके आध्यात्मिक ज्ञान को ध्वस्त कर दिया जाए, उनके संस्कारों को ध्वस्त कर दिया जाए, या उनके प्रति उन्हीं के दिलों में घृणा पैदा कर दी जाए, तो उस भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। ये मैकाले का पत्र है और उस पे उसने काम किया। कितने स्कूल खुले हुए हैं और शायद यही कारण रहा है, उसकी शिक्षा पद्धति बहुत हद तक सफल भी हुई है। हमारा देश जो रामकृष्ण की भूमि कहलाता है, उस रामकृष्ण की भूमि पर विद्यालय में महाभारत, रामायण, गीता आदि शास्त्र पढ़ाने का प्रबंध नहीं है, नहीं पढ़ाया जाता। मैकाले की पद्धति बहुत हद तक कामयाब हुई है। उसका कई कारण ये भी रहे हैं कि पिछले जो भी शिक्षा मंत्री हुए हैं वो अन्य धर्म से थे, जो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किए थे, और कई स्तर बाई स्तर लगातार वो ही बनते चले आ रहे हैं। तो जितना नुकसान वो पहुंचा सकते थे हमारे अध्यात्म में, जितना नुकसान पहुंचा सकते थे हमारे संस्कारों में, उन्होंने पहुंचाया, बहुत हद तक सफल हुए। हर कथा में मैं कहता हूं, वैसे तो ये भी सुधरना चाहिए विद्यालय में, जिससे हमारे भारत देश को इतना महत्व दिया जाता है, जो रामकृष्ण की भूमि है, वहां इस बात का प्रबंध होना चाहिए। लेकिन अब वो धाराएं बनी हुई हैं संविधान में ऐसी, पता नहीं कब हो, कब ठाकुर जी की जब इच्छा हो। लेकिन हम आप तो कर ही सकते हैं। हमारी संतति, हमारे पुत्र विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं, ठीक है वो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, आप भी तो कभी अपने पुत्र को एकांत में बैठा करके उससे पूछो, भैया क्या पढ़ा तूने, तेरे विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, कभी उससे आप जानकारी तो लो कि कहीं हमारे आध्यात्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जहर तो नहीं घोला जा रहा, कहीं वो मैकाले वाली शिक्षा पद्धति तो नहीं अपनाई जा रही है। क्या पढ़ के आए हो, उसकी किताबें भी कभी खोल के देखना चाहिए कि हमारा बेटा जो जा रहा है, जो हम सोच रहे हैं कि बड़ा होकर बहुत कलेक्टर बनेगा, ये करेगा, बहुत नाम रोशन करेगा, तो उसकी किताबें भी खोल करके देख लो भैया पढ़ाया क्या जा रहा है। और अगर विद्यालय में वो शिक्षा नहीं दी जा रही है तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने घर में बैठ करके अपने पुत्र को धार्मिक शिक्षा दो, धार्मिक ज्ञान की बातें कहो, करवाओ, सत्संग आदि में लाओ, सत्संग में जो आपको बात अच्छी लगे अपने बालकों को बताओ। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, ये बालक आप याद नहीं करवाओगे तो भी याद कर लेंगे। और जहां कहीं सभा में खड़े होकर के आपका बालक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि श्लोक बोल देगा ना, उससे ज्यादा गरिमा आपके बालक को प्राप्त होगी। प्रत्येक सनातनी के घर में धर्म ग्रंथों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हमारे 4 वेद, हमारे शास्त्र, उपनिषद, भगवत गीता, भागवत महापुराण, ये ग्रंथ सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से रखे हुए होने चाहिए घर में। किसी दिन आपके बालक ने केवल
जिज्ञासा समाधान के लिए भी पूछ लिया ना, माता जी ये जो पीली सी पुस्तक रामायण लिखा हुआ है ये क्या है, इसमें क्या है? तो आज उसके मन में जिज्ञासा उठी है, कल को खोल के भी देखेगा, अपने आप रुचि जगेगी। तो ये प्रयास हमें और आपको ही करना पड़ेगा। हमारे ये जो ग्रंथ हैं केवल यहां तक सीमित ना रह जाएं कि हम गए वहां पर 3 घंटे हमने कथा सुनी और चलो ठीक है बस हो गया। नहीं, इसे जीवन में भी उतारना पड़ेगा, इसे कर्म में भी लाना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण है। हमने गीता आदि पुस्तक तो रखा है लेकिन उसे समझा नहीं है, उसे जानने का प्रयास नहीं किया। जैसे एक बड़ा ही अमीर पिता था, बड़ा ही बहुत धन दौलत थी उसके पास, बहुत पैसा उसने कमाया और एक तिजोरी में एकत्रित करता रहा। अंतिम समय था, बेटों को बुलाया, कहा कि मेरी सारी संपत्ति, मेरे जीवन भर की कमाई इस तिजोरी में है। और ऐसा कहकर के वो उसका प्राणांत तो हो गया। अब वो पुत्र आते हैं, उस तिजोरी के आगे धूपबत्ती लगाते हैं, आरती दिखाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भीख मांगने के लिए घर के बाहर चले जाते हैं। जिस तिजोरी के अंदर इतना धन समाहित है कि उसे खोल करके उपयोग में ले दे, तो वो छोड़ो, उसके बेटों को, उसके पुत्रों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसो आराम से जिंदगी कट जाएगी। लेकिन वो तिजोरी की पूजा अर्चना तो करते हैं लेकिन कभी खोल के नहीं देखते, उसका उपयोग नहीं करते। यही स्थिति हमारी है। हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास भागवत महापुराण है, हमारे पास वेद है, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ऐसे विशिष्ट विशिष्ट धर्म ग्रंथ हैं, फिर भी विचारों की भीख हम दर दर मांगते घूमते हैं, दर दर मांगते घूमते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे ग्रंथ केवल पूजा तक ही समाहित रखे हैं, उनको आचरण में उतारने का प्रयास नहीं किया, उनको कभी समझने का प्रयास नहीं किया।